नमस्कार दोस्तों, इंस्टॉलर गुरु यूट्यूब चैनल के और एक फ्रेश एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त सुदीप। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से सोपोस फायरवॉल की फायरवॉल रूल्स एंड पॉलिसी के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सोपोस फायरवॉल को लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद बाएं तरफ पैनल में हम लोग रूल्स एंड पॉलिसी के अंदर आएंगे। रूल्स एंड पॉलिसी में आने के बाद यहाँ पर आपको ऊपर में फायरवॉल रूल्स, नेट रूल्स एंड SSL इंस्पेक्शन रूल, तीन तरह की रूल यहाँ पर अवेलेबल है, जिसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड मेन फीचर्स फंक्शन जो है वो है फायरवॉल रूल्स। फायरवॉल जो काम करता है, फायरवॉल के रूल्स के ऊपर काम करता है। रूल्स आपका जो अप्लाई होता है वो लैन पे होता है या फिर वैन पे होता है या फिर VPN जोन या फिर डीमेश जोन। बेसिकली आपकी नेटवर्क सेटिंग का जो लास्ट वीडियो हम लोगों ने देखे थे उसमें हम लोग जोन के बारे में देखे थे। जोन के ऊपर ही फायरवॉल रूल्स अप्लाई होता है। तो जब आप फायरवॉल को फर्स्ट टाइम इंस्टॉल करेंगे तो कुछ डिफ़ॉल्ट रूल ऑलरेडी सपोज की तरफ से बना हुआ है जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, जिसके माध्यम से आप जो है ना बेसिक आइडिया ले सकते हैं रूल किस तरह से बनाया जा सकता है। इसके अलावा आप अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग टू आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप अलग अलग रूल्स क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर फायरवॉल रूल्स ओनली आपका जोन डेटा को पास करने के लिए है, और जो नेट रूल है ये आपको पोर्ट फॉरवर्डिंग या फिर अदर पोर्ट ट्रांसलेशन में, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन में काम आता है। तो सबसे पहले आज हम लोग देखेंगे फायरवॉल रूल्स के बारे में, नॉर्मल जोन रूल के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग ऐड रूल पे आएंगे, यहाँ पर न्यू फायरवॉल रूल करेंगे। इसके अंदर हम लोग फायरवॉल रूल में एक नाम देंगे कि किस तरह का आपका रूल है। तो सबसे पहले हम लोग एक लैन टू वैन जोन के अंदर एक रूल बनाएंगे। जो लोकल यूज़र है वो इंटरनेट कैसे एक्सेस कर पाएंगे उसके बारे में ये रूल है। लैन टू वैन मतलब लैन जोन में जो यूज़र्स अवेलेबल है वो यूज़र वैन जोन मतलब इंटरनेट जोन को कैसे एक्सेस करेंगे। पहले रूल नेम हम लोग देंगे। रूल नेम देने के बाद मैं स्क्रीन को थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूँ ताकि आपके पास विजिबल प्रॉपर्ली हो। लैन टू वैन रूल का नाम देंगे। उसके बाद रूल की डिस्क्रिप्शन आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। रूल पोजीशन आपका बॉटम या टॉप कैसे आप असाइन करना चाहते हैं। रूल ग्रुप यहाँ पर अलग अलग आप बना सकते हैं। ट्रैफिक टू वैन के अंदर आप ग्रुप एक पर्टिकुलर ग्रुप क्रिएट करके उसके अंदर रख सकते हैं, या फिर आप कस्टम ग्रुप भी यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। ऐड बटन में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हम लोग लैन टू वैन नाम से एक ग्रुप क्रिएट कर रहे हैं, और यहाँ पर उसकी डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं माई लैन टू वैन जोन रूल नाम से। इसके बाद रूल टाइप एनी रखेंगे और सोर्स टाइप हम लोग यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे लैन, और जो डेस्टिनेशन जोन है वो है हमारा वैन मतलब इंटरनेट। तो वैन को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर ऐड करेंगे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि लैन टू वैन ग्रुप में ये आ चुका है। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है लॉग फायरवॉल रूल। लॉग फायरवॉल रूल के अंदर अगर आप लोग इसे लॉग करना चाहते हैं, जो भी रूल्स के अंदर आपका डेटा पास हो रहा है इसको आप अगर लॉग इसकी रखना चाहते हैं तो यहाँ पर आप टिक करेंगे। इसके अलावा यहाँ पर एक्शन जो आ रहा है वो है आपका एक्सेप्ट आ रहा है, ड्रॉप आ रहा है, रिजेक्ट आ रहा है, प्रोटेक्ट विथ वेब प्रोटेक्शन सर्वर। 4 ऑप्शन है। इसमें से ऑल टाइम जो रूल आप पास कराना चाहते हैं उसे एक्सेप्ट करेंगे। अगर कोई रूल में आप ड्रॉप कराना चाहते हैं कि लैन टू वैन जोन में पर्टिकुलर इस यूज़र को मैं ड्रॉप कराना चाहता हूँ तो यहाँ पर ड्रॉप रूल आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट हम लोग सिलेक्ट करेंगे सोर्स जोन। सोर्स जोन हमारा होगा लैन, और यहाँ पर सोर्स नेटवर्क। नेक्स्ट ऑप्शन है सोर्स नेटवर्क, जिसके अंदर आपका एनी है। आप चाहे तो यहाँ पर इंडिविजुअली सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको इंडिया ओनली ये सोर्स नेटवर्क काम करेगा, मतलब जो लैन जोन है कि आप कोई पर्टिकुलर लोकेशन भी सेट कर सकते हैं, और आइदर लैन जोन में बेटर टू हैव आप एनी सिलेक्ट कीजिए, जिसमें क्या आपके सारे नेटवर्क डिवाइसेस एंड सोर्स में ये अप्लाई होगा। यहाँ पर आप नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है ड्यूरिंग शेड्यूल टाइम। यहाँ पर ऑल टाइम आप कर सकते हैं या फिर वीकली, डेज या टाइम मेंशन कर सकते हैं कि ये रूल कितने बजे से कितने बजे तक या किस किस टाइम पे अलाउ होगा। बाय डिफ़ॉल्ट ऑल टाइम में है। नेक्स्ट हम लोग डेस्टिनेशन जोन सिलेक्ट करेंगे, वो है वैन। उसके बाद डेस्टिनेशन नेटवर्क, आप यहाँ पर नेटवर्क सेगमेंट भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपका जितना भी डेस्टिनेशन नेटवर्क का होस्ट है, पर्टिकुलरली एक आपके पास अगर मल्टीपल वैन या मल्टीपल नेटवर्क है तो आप इसे सेग्रीगेट कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ये एनी है। उसके बाद है सर्विसेज। सर्विसेज में भी आप मल्टीपल सर्विस यहाँ पर अलाउ कर सकते हैं, या फिर सिंगल सर्विस भी अलाउ कर सकते हैं, या सारे सर्विस अलाउ कर सकते हैं। सर्विसेज मीन्स आपका क्या सर्विस यहाँ पर रन होगा, लाइक HTTP, HTTPS, ICMP पिंग, FTP,
DNS, क्या जोन आप यहाँ पर क्या सर्विसेज पास कराना चाहते हैं। मेरा ये सिंपल LAN to WAN इंटरनेट एक्सेस करने के लिए रूल है यूज़र के लिए, तो इसे मैं एनी रखूँगा। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका मैच नॉन यूज़र। मैच नॉन यूज़र तभी आपका काम आएगा जब आपके पास आप यहाँ पर एक सिंगल रूल में एक पर्टिकुलर जोन को पूरा पास करना नहीं चाहते, सिलेक्टेड यूज़र्स को लॉगिन के माध्यम से इसे आप करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पर मैच नॉन यूज़र करना पड़ेगा, जिसके अंदर आपका अगर कोई यूज़र क्रिएटेड है ऑलरेडी या फिर ग्रुप क्रिएटेड है, उसको आपको यहाँ पर चूज़ करना पड़ेगा, पर्टिकुलर उस ग्रुप के अगेंस्ट में ही ये अप्लाई होगा। और अदरवाइज़ ये मैच जोन को आप हटा देंगे तो आपका LAN to WAN जोन में जो भी एनी सर्विस, एनी डिवाइस, एनी नेटवर्क कनेक्टेड होगा तो ये रूल्स के ज़रिए वो पास हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है क्रिएट लिंक्ड नेट रूल। इसके अंदर आप जाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा कि आपकी जो जोन है, ये जो LAN to WAN जोन है, वो कौन सी नेट रूल के ज़रिए पास होगा। ये बाय डिफ़ॉल्ट आप MSSQ सिलेक्ट करेंगे और सेव करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली कोई ना कोई एक LAN आपका रेस्पेक्टिव नेट रूल के साथ ये अप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है सिक्योरिटी फीचर्स का, जिसके अंदर आप अपने रेस्पेक्टिव वेब पॉलिसीज़ जो है वो लगा सकते हैं। डिफ़ॉल्ट कुछ वेब पॉलिसी ऑलरेडी बना हुआ है, इसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर अलाउ ऑल कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका है मैलवेयर और कंटेंट स्कैनिंग। जो भी आपका डेटा इस रूल के अंदर पास होगा, उसकी जो कंटेंट है, उसकी जो पैकेट्स है, उसे आप अगर स्कैन करना चाहते हैं ऑन द गो, तो आप यहाँ पर स्कैन HTTP एंड डिक्रिप्ट HTTPS में टिक करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका 0 डे प्रोटेक्शन। ये एक स्पेशल फीचर्स है सपोज की तरफ से, ये लाइसेंस अगर आपके पास अवेलेबल है तभी ये काम करेगा। थर्ड ऑप्शन है स्कैन FTP मैलवेयर। कोई भी अगर आपका LAN to WAN जोन में कोई FTP कनेक्ट कर रहा है और FTP के जरिए कोई मैलवेयर वगैरह इंसर्ट करने की कोशिश करता है तो ये स्कैन FTP मैलवेयर आपको ये चीज़ से रुकेगा। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ब्लॉक क्विक प्रोटोकॉल। क्विक प्रोटोकॉल बेसिकली पीयर टू पीयर प्रोटोकॉल होता है जो गूगल वगैरह की पीयर टू पीयर नेटवर्क को यूज़ करता है। इसे आप ब्लॉक कर सकते हैं बाय डिफ़ॉल्ट या फिर बाय डिफ़ॉल्ट अलाउ रख सकते हैं। ये डिपेंडिंग ऑन द सिनेरियो आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका अदर सिक्योरिटी फीचर्स, जिसके अंदर आप एप्लीकेशन कंट्रोल भी कर सकते हैं कि जैसे कोई पर्टिकुलर ऐप्स को आप अगर इसके अंदर इस रूल के अंदर ब्लॉक करना चाहते हैं या फिर कोई सेट ऑफ रूल्स आप बनाना चाहते हैं ऐप्स के अंदर, लाइक VPN हो गया, कोई टोरेंटिंग हो गया या फिर कोई रिमोट सॉफ्टवेयर हो गया, ये पर्टिकुलर रूल आपका वेब पॉलिसी एंड एप्लीकेशन पॉलिसी के अंदर आपको कस्टमली बनाना पड़ेगा। देन यहाँ पर आपको रूल्स के अगेंस्ट में चूज़ करना पड़ेगा। बाय डिफ़ॉल्ट मैं कोई रोक टोक नहीं लगाना चाहता हूँ तो अलाउ ऑल करते हैं। और नेक्स्ट ऑप्शन है आपका सेफ ट्रैफिक। सेफ ट्रैफिक के अंदर आप यहाँ पर इस जो पर्टिकुलर रूल है इसके अंदर आप क्या स्पीड एलोकेशन करना चाहते हैं पर्टिकुलर इस जोन की जितना भी यूज़र है उसके लिए, वो आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं कि हाई गारंटेड रूल चाहिए, आपको मॉडरेट रूल चाहिए, मतलब डिपेंडिंग ऑन द बैंडविड्थ आप क्या देना चाहते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट नॉन सिलेक्टेड है, अगर आप चाहें तो यहाँ पर ट्रैफिक को आपका सेव भी कर सकते हैं। लास्ट ऑप्शन है आपका डिटेक्ट प्रिवेंट एक्सप्लॉइट्स IPS सिस्टम, जिसे आपका नेटवर्क प्रोटेक्शन और नेटवर्क ट्रैफिक के अंदर जो भी आपका मैलवेयर या फिर कोई भी हैक या फिर कोई भी तरह का मलिशियस एक्टिविटीज़ हो रहा है, इसे ये पैकेट्स मॉनिटर करता है और उसे ड्रॉप करते हैं। तो ये IPS पॉलिसी के बारे में और डिटेल आप पढ़ाई कर सकते हैं। यहाँ पर आप नन सिलेक्टेड है बाय डिफ़ॉल्ट, यहाँ पर आपका कुछ रूल ऑलरेडी बना हुआ है, लाइक LAN to WAN में मैं लगाना चाहता हूँ तो LAN to WAN रूल यहाँ पर मैं सिलेक्ट करूँगा, LAN to WAN पॉलिसी मैं सिलेक्ट करूँगा IPS के अंदर। देन नेक्स्ट ऑप्शन आता है स्कैन ईमेल कंटेंट। आप अगर इस रूल के अंदर जो भी यूजर्स जब ईमेल एक्सेस करेंगे, ईमेल के अंदर कोई अगर ईमेल की जो प्रोटोकॉल है IMAP या फिर POP3 या फिर SMTP, इस प्रोटोकॉल के ज़रिए जितना भी ईमेल यूज़र के पास आता है, कोई भी ईमेल सर्विसेज के ज़रिए, उसमें जो भी अटैचमेंट वगैरह आता है उसको भी अगर आप स्कैनिंग में लगाना चाहते हैं तो यहाँ पर आप इसे टिक कर सकते हैं कि मुझे इस पर्टिकुलर सेक्शन में मुझे स्कैन चाहिए। देन आपको इसे सेव करना है। तो ये सक्सेसफुली आपका सेव हो चुका है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर LAN to WAN नाम से एक ऑलरेडी हम लोगों ने ग्रुप भी क्रिएट किया था जिसके अंदर ये रूल ऑलरेडी पास हो चुका है। तो इस जोन के अंदर जो भी डेटा आपका पास होगा तो LAN to WAN जोन में ये पास होगा। आपको ये ध्यान में रखना है कि LAN to WAN जोन आपका और भी मल्टीपल अगर रूल क्रिएटेड है तो फायरवॉल को ये कन्फ्यूज़न होगा कि कौन सा रूल में ये पास करे। अब अदर देन दैट जो डिफ़ॉल्ट रूल्स फायरवॉल की तरफ से बनाया गया, इसे जो आप डिलीट करके इस तरह से कस्टम रूल क्रिएट कर सकते हैं आपके अकॉर्डिंग टू आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से।
नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसी रूल के बारे में और डिटेल डिस्कशन करेंगे। इस रूल की बहुत सारी और भी फीचर्स एंड फंक्शनलिटी देखेंगे एंड अकॉर्डिंग टू दैट हम लोग देखेंगे वेब पॉलिसी एप्लीकेशन पॉलिसी कैसे क्रिएट करते हैं और होस्ट एंड सर्विसेज कैसे क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेट रूल या फॉरवर्डिंग रूल के बारे में देखेंगे। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपका कोई सवाल या सुझाव है तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू सो मच। वंदे मातरम।